यस। साथियों, बहुत खुशी का समय है कि आज हम सब लोग मिस्टर सक्सेना जी की वजह से एक साथ रूबरू हो रहे हैं फिर दोबारा। और आज मैं कुछ स्पेशल जानकारी आप सबके लिए लेके आया हूँ। आज मुझे जो मौका दिया है तो मैं चाहूंगा कि जो भी 15-20 मिनट आधा घंटा हम लोग चर्चा करें, उसके अंदर ऐसी कुछ जानकारियां आपको मिले जिससे आपको कुछ ऐसा लगे कि नया सीखा आज। क्योंकि कॉमन जानकारियां सबके पास में होती हैं और सर का जैसे कि आदेश हुआ है, सबसे पहले सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का। और आज जो मुझे सबसे पहले आदेश किया गया है कि कैसे इस बिजनेस के अंदर मैं आया और आज जहां तक भी मैं पहुंचा हूँ वो कैसे पहुंचा हूँ, इस विषय में बताना है। तो साथियों, मैं आरसीएम की जानकारी की अगर बात करूं, सन 2004 में मुझे आरसीएम की जानकारी लग गई थी। लेकिन मुकेश कोठारी जी एक बात कहते हैं कि हर इंसान के 3 दुश्मन होते हैं, शर्म, शक, घमंड। तो ये 3 दुश्मन के अंदर मेरे अंदर भी एक घमंड नाम का दुश्मन हुआ करता था। वो दुश्मन इसलिए हुआ करता था क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, आप सबको जानकारी शायद नहीं होगी। मेरे दादाजी जो हैं वो कोर्ट में थे, पेशकार साहब। और मेरे पापा जी जो हैं वो भी यूडीसी हैं आज कलेक्ट्रेट के अंदर। मेरी मदर जो है वो महिला बाल विकास के अंदर है। और मेरे जो चाचा जी हैं, हम लोग साथ में कंबाइंड फैमिली रहते हैं, वो भी कोर्ट के अंदर आज सर्विस कर रहे हैं। तो राठौर जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। मैं चाहूंगा सभी एक बार उनके लिए थोड़ा सा क्लैपिंग कर दें, जहां भी बैठे हैं वहां पर बैठे बैठे, बिना वॉइस के समझ में आ जाएगा। और बस उनके द्वारा मुझे चाय बेचते बेचते इस बिजनेस की जानकारी दी गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था एक शानदार बिजनेस आया, अगर इस बिजनेस को आप शुरुआत कर देंगे तो आप लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। अब मुझे लाखों करोड़ों के सपने कौन दिखा रहा था? एक चाय बेचने वाला। इसलिए मुझे ये बात हजम नहीं हुई थी। मेरे फादर यूडीसी, जैसा कि बताया मैंने, और उनके फादर केले का ठेला लगाया करते थे यहाँ पर बोगदा पुल के अपना अल्फ्रा टॉकीज के पास। तो ये बात मुझे हजम नहीं आई। मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस उससे बोला, सर आपके पास जिस दिन एक बार मतलब मैं सामाजिक बंधु होने के नाते उनसे ये बोला, मेरा भैया अगर आपके पास में जब भी कुछ पैसा ऐसा आ जाए लाखों करोड़ों तो मुझे बताना, फिर अपन देखेंगे। तो साहब फिर उनके पास में जब लगभग 1-1.25 लाख का चेक आया तो उन्होंने मुझे दिखाया तो मेरी आंखें दंग रह गई। क्योंकि मेरे परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास में इतनी इनकम मंथली नहीं आया करती जितनी वो चाय वाले व्यक्ति के पास में आई। तो फाइनली मेरा जो घमंड था दिमाग में एक, कि मैं एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं क्यों आरसीएम करूँ, मुझे क्या जरूरत है। तो वो चीज दिमाग से निकली और मैंने अपने आप को सरेंडर किया। और वैसे भी क्या है कि हर इंसान जो होता है वो कोशिश ये करता है कंफर्ट जोन के अंदर अपनी जिंदगी को जिए। कोई भी, जैसे आज कोई भी व्यक्ति की बात करूं, हम लोग भी कहते हैं कि भाई जब भी बिजनेस की आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले जो भी अपना आप काम कर रहे हैं, आप चाहे व्यापार कर रहे हैं या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसके साथ में बिजनेस तो करें। लेकिन हमें ये चीज नुकसान भी देती है। नुकसान कैसे देती है कि जैसे मान चलो, बोनसाई को नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। बोनसाई एक गमला होता है छोटा सा, जिस गमले के अंदर बरगद का पेड़ लगाया जा सकता है, लेकिन उसका साइज सिर्फ इतना ही रहेगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। अगर हमें बरगद का बड़ा पेड़ बनना है तो उसके लिए हमें उस गमले से बाहर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने जो आरसीएम किया, मेरी कंफर्टेबल लाइफ थी लेकिन मेरे ड्रीम्स कुछ बड़े बड़े थे। और मुझे आरसीएम के अंदर एक सबसे अच्छी बात जो लगी थी वो ये लगी थी, सिक्योरिटी। कि आज एक चाय बेचने वाले का जीवन और आने वाली पीढ़ियां सिक्योर्ड हो गई हैं, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं कुछ बड़ा कर सकता। तो इस बात को सोच के समझ के मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। जैसा कि सर ने बताया, मेरा एजुकेशन जो हुआ केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी से अपना मेडिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई करी। उसके बाद फिर पैरामेडिकल काउंसिल से हेल्थ इंस्पेक्टर भी किया। नौकरी भी मेरे पास में आ गई थी, लेकिन वही कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, उस बोनसाई के गमले से बाहर निकल के अपने आप को जो बरगद का पेड़ बनने का मौका दिया है ईश्वर ने हमें, हर व्यक्ति को अपने ड्रीम्स को पूरा करने का मौका दिया है, वो मैं पूरा करूं। इसलिए जो है मैं इस आरसीएम बिजनेस के अंदर आया। अब आने के बाद जब शुरुआत की मैंने सन 2014 में, बेसिकली मेरी शुरुआत हुई जो मम्मी की आईडी पे मैंने काम शुरू करा। इसके पहले मैं आरसीएम बिजनेस जो कर रहा था, वो आरसीएम बिजनेस बस खाली नाम के लिए ही कर पा रहा था। कोशिश कर रहा था कि आरसीएम करूं, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां वैसी नहीं बन पा रही थी।
कि मैं बहुत अच्छे से आरसीएम करूं, लेकिन 2014 के बाद से जो मेरी नई आईडी की शुरुआत हुई और मैंने बिजनेस को शुरू करा, और आज लगभग 15-17 लाख का बिजनेस मंथली होता है। और इसमें आप सभी का सहयोग भी होता है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो आप जैसी टीम ईश्वर ने मुझे दी है, जो अपने सपनों के लिए काम करती है। और आरसीएम बिजनेस के अंदर अच्छी बात ये दूसरे के सपनों के लिए काम करो तो अपने सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं। अब इस बिजनेस की सबसे पहले जब शुरुआत करी तो मैंने सिस्टम को जाना, पहले ये बिजनेस क्या है, इस कंपनी को देख के आया, भीलवाड़ा जाके आरसीएम वर्ल्ड को देखा। और जो आरसीएम का पुराना जो बाजार, पुराना जो ऑफिस हुआ करता था, उसको देख के आया। कंपनी में कपड़ा बनते हुए देखा, कंपनी में चाय बनते हुए देखी। जब सब कुछ देखा तो लगा नहीं यार, सिस्टम तो बहुत तगड़ा है, इसके अंदर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो कभी भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने से पहले, किसी भी व्यक्ति के ऊपर बात को विश्वास करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि भाई सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली कंपनी कितने पानी के अंदर है। तो मैंने भी इस कंपनी को ठोका बजाया अपने हिसाब से, मैंने सोचा देखा कि ये नहीं, कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है, कुछ बड़ा प्लान है कंपनी का। और टीसीजी ने जो आज सारी बातें हमारे सामने आती हैं और जो हम सब लोगों को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सन 2000 के अंदर लिख दिया था। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें, अपना अपना खुद पूरा करें अपना सपना, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। आज सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे बीच में निषाद जी आए थे, ठीक है ना। एमएम निषाद जी का आज प्रोग्राम था, आधा घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ी अच्छी जानकारी उनने हमें दी है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ना जात को देखता है, ना पात को देखता है, ना आपकी किस पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं उस चीज को देखता है, बस आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले सिस्टम को जानिए, सिस्टम को जानने के बाद आपको कहाँ जाना है, इस चीज की प्लानिंग कीजिए, ठीक है ना। और प्लानिंग के तहत अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें इस इस काम को इतने समय में पूरा करना है। कुछ लोगों को 6 महीने लगता है रॉयल्टी लेने में, कुछ लोगों को 1 साल लगता है, कुछ लोगों को 2 साल लगता है। मैं कहता हूँ आप जितना भी टाइम लो, अपने टारगेट को टाइम देके उसको करो, लेकिन जितना बिजनेस आपका इस महीने आपने करा है उससे कम नहीं होना चाहिए। वो चाहे 15,000 का बिजनेस हो आपका, या 20,000 का हो, या 5,000 का हो। कई बार हम लोग खरगोश की तरह छलांग मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम बहुत सारी मेहनत करके, कोशिश करके, प्लानिंग करके बड़ा सा बिजनेस भी कर देते हैं, खूब उठा-पटक कर लेते हैं। टारगेट का मंथ होता है, मार्च का मंथ जैसे टारगेट का जनरली कई बार आता है, हमें थाईलैंड करना होता है, हमें हमें कार लेना होती है, हमें बाइक लेना होती है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बहुत स्पीड में काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले महीने जाके देखते हैं कि हमारा जो 20,000 का चेक था वो कन्वर्ट होके 15,000 पे आ गया, 12,000 पे आया। तो ये आने की वजह सिर्फ इसलिए होती है कि हम लोग स्टेबल बिजनेस की प्लानिंग नहीं करते। तो मेरा आपसे वही कहना है कि आप जो भी टारगेट ले रहे हो उसको टाइम दो, उस टाइम के हिसाब से उसकी प्लानिंग करो, ठीक है ना। और प्लानिंग करने के बाद फिर जो है आगे की कहानी सेट करें, अपना जो भी करना है। उसके बाद जैसा कि मूल मंत्र हमको सभी लीडर्स आज की डेट में, चाहे चाहे 4 o'clock पे मीटिंग जो हो रही है, वेबिनार हो रहा है हमारा, उसके अंदर हम देख रहे हैं, या हमारे 6 बेसिक के अंदर आता है कि 100% प्रोडक्ट यूज। भाई हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये यूज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कि इसके फायदे हम नहीं बता सकते। अगर स्वर्ग को देखना है तो मरना पड़ेगा, अगर आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझना है तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने भी धीरे धीरे करके पहले आरसीएम के एक प्रोडक्ट, फिर 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट। आज की डेट में स्थिति है कि जिस अभी जहां पर आप देख रहे होंगे, मेरी एक शॉप है, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ पर वैसे मैंने बोर्ड जो बाहर लगाया हुआ है ईमानदारी से पतंजलि का लगाया हुआ है, लेकिन मेरी शॉप के अंदर 80% आरसीएम का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा तरीका है बिजनेस करने का, ये कस्टमर को बुलाने का। अभी हम लोग क्या है, लिस्ट बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, है ना, कॉलिंग करना होती है उनको, लेकिन मेरे पास में क्या है, खुद कस्टमर चल के आता है, इसलिए मैंने इस छोटी सी एक शॉप को खोल के रखा हुआ है ताकि लोग मेरे पास खुद आए। ये मेरा बिजनेस का स्ट्रेटेजी है। आज जो भी बिजनेस खड़ा कर रहा है मैंने अपना, वो बिजनेस को खड़ा करने में इस छोटी सी शॉप का योगदान है। जो आज अपनी दुकान की बात हम लोग करते हैं, अपनी दुकान हमारे घर से चलाई जा सकती है, ठीक है ना। मैंने उसको अपने घर से ना चलाते हुए मैंने मार्केट में बैठकर इस दुकान को, जिस जगह मैं रहता हूँ वहां से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर एक मार्केट है, वहां पर एक रेंट पे शॉप ली है मैंने। वो शॉप के ऊपर अपना जो है बिजनेस को शुरुआत करी है, ठीक है ना। तो अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का जो बात करते हैं, मतलब यूज करने का, रिटेल करें, उसके विषय में जानकारी दें, तो मेरा प्रोडक्ट अपने आप अब सेल होता है, मुझे ज्यादा किसी को बताना नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार जब इस्तेमाल कर लेता है व्यक्ति, जैसे सोन पापड़ी है, इस क्षेत्र के अभी जो पार्षद है मुझसे मीटिंग शुरू होने के 5 मिनट पहले ही सोन पापड़ी लेके गए और बड़ी सी तारीफ करके जाते हैं। बोले ललित जी आपने हमारा जो मिठाई है मार्केट की बंद करवा दी है सोन पापड़ी खिला के। और वो लगभग हफ्ते में मुझसे 1 या 2 बार सोन पापड़ी जरूर खाने आता है, ठीक है ना। तो आज उनको ऑफर भी दे दिया मैंने, आप भगवान ने चाहा तो आने वाले
एक आध हफ्ते के अंदर, जैसी थोड़ा सा 8 तारीख के बाद स्थितियां, यहाँ भोपाल में बारिश भी अभी हो रही है और स्थितियां थोड़ी सी असामान्य है, क्योंकि रेड जोन है ये, तो कुछ दिनों में वो पार्षद महोदय भी आप सबके डाउनलाइन में आके काम करेंगे और वो भी जेआरसीएम बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के साथ साथ जेआरसीएम का नारा भी लगाया करेंगे। और अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत है, तो अभी आप सभी को मैं जानकारी दे दूं, अंदर की बात है, क्योंकि मैं बीजेपी से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ और अभी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की एक टीम बनाई जा रही है। तो मैं आप सभी लोगों को एक विशेष सूचना देना चाहूंगा कि जो जो भारतीय जनता पार्टी के आपके आसपास में लोग हैं, उसके उन सबको ना कार्यकारिणी बनाई गई है आत्मनिर्भर भारत की। उसके अंदर आपके क्षेत्र के अलग अलग जोन के हिसाब से मध्य क्षेत्र होता है, जैसे भोपाल में 6-7 क्षेत्र हैं, तो हमारे मध्य क्षेत्र के अंदर 4 जोन आते हैं, तो चारों जोनों के अलग अलग जो है कार्यकर्ता डिसाइड करे गए हैं, सचिव अध्यक्ष इस तरह से। तो आप भी उन सब लोगों को संपर्क करके तुरंत, और आत्मनिर्भर बनाने का उनके पास में कोई तरीका नहीं है। मैं बता दूं, अगर आत्मनिर्भर भारत बनाने का कोई तरीका होता तो मोदी जी की सरकार आज हमारे पास में 6 साल से 6 साल पहले ही बहुत कुछ वो इनिशिएटिव लेके बड़ा सा कुछ इंडस्ट्री वगैरह प्लानिंग करके और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जॉब पे लगा दिया होता। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग, अगर स्क्रीन शेयर करने की व्यवस्था नहीं है मेरे पास में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने शेयर कर दूंगा जो बात मोदी जी ने भी कुछ कही है बीच में। तो ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है हम सभी के लिए, और हम सब लोग, हमारे जो आसपास के बीजेपी के लीडर्स हैं, उनको ये जानकारी जाके दे सकते हैं कि हमारे पास जो मोदी जी का मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत बढ़ाने का, उसको लेके एक बहुत शानदार सा प्लान है। और इसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजार नहीं, लाख लोग भी अगर हम चाहें तो अपने साथ में ला सकते हैं, और लाने के बाद उनको एक अपना शानदार सा रोजगार दे सकते हैं। और उस रोजगार को देने के लिए कोई एक्स्ट्रा हम उनसे कोई काम नहीं करवाना चाहते हैं, सिर्फ दुकान बदलना। दिशा बदलेंगे तो दशा बदल जाएगी, नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, जो हम लोग कहते हैं ना, वही काम सिर्फ इतना सा करना, इतना सा काम करने से आपका काम हो जाएगा। तो अब मेरे क्षेत्र के पार्षद जी ने तो मुझे हरी झंडी दे दी है साहब, और बहुत जल्दी हुआ तो एक वेबिनार में जूम मीटिंग का प्लानिंग कर रहा हूँ, उनके साथ में ज्वाइनिंग करवाऊंगा पहले, उसके बाद फिर प्लान करूंगा। तो बड़ा सा बिजनेस हम लोगों के लिए आएगा, सबके लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमने अपना सिस्टम को समझ लिया, हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या है हमने वो बना ली, हमने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब इस बिजनेस को हम चाहें तो अकेले कर लें, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। हमें अपने कोई भी एक अपलाइन को, जो भी एक्टिव अपलाइन हो, उसको अपना आइडियल मानना होता है, और उससे जो हमारी क्वेरीज हैं, वो क्वेरीज को क्लियर करना जरूरी होता है। कई बार कुछ गलत जानकारियां हम लोगों को देते रहते हैं, तो फॉल्स कमिटमेंट किसी से ना करें, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जो छुपाया जाए। सब कुछ ओपन बुक की तरह है, जिसको हर आदमी पढ़ सकता है, तो कोई भी छुपाने की बात नहीं है। और अगर बाई चांस कोई डाउट लग रहा है तो अपनी मर्जी से कोई भी गलत जानकारी ना देते हुए आप सभी को अपने अपलाइन से संपर्क करवाएं, कांटेक्ट करवाएं, और अपनी जो जूम मीटिंग्स वगैरह होती हैं या वेबिनार्स होते हैं उसके अंदर शामिल करवाएं। ठीक है ना। अब हम चूंकि कर रहे हैं कौन सा काम, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजों का समूह या लोगों का समूह। ठीक है ना। तो जब तक हम, जैसे मकड़ी होती है ना, वो वो जाला बनाती है अपना, देखा होगा सभी लोगों ने उसका प्रोसेस। मकड़ी जाला बनाती है, और जाला बनाने के बाद क्या होता है कि मच्छर जो भी होते हैं सारे अपने आप उस जाले के अंदर फंस जाते हैं, फिर मकड़ी का भोजन तैयार हो जाता है। तो हमें भी क्या है, हमें जब बड़ा बिजनेस करना है तो हमें अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं बहुत बड़ी इनकम हो, हमारे पास में रॉयल्टी आए, हमारे पास में टेक्निकल आए, तो उसके लिए अगर हमें लगता है कि हम बस खाली प्रोडक्ट खरीद के यूज करके और बेच के बन जाएंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता। हमें अपना एक नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बनाने से सबसे बड़ा काम ये होता है कि हम समय खरीदते हैं, और आज की डेट में समय किसी के पास में खरीदने का तरीका कोई नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। अब कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको समय खरीदने का सिंपल तरीका क्या है भाई, आप जानकारी दिलवाना है भाई, हमें हमें लीडर बनना है, पैसा हमें कमाना है। ठीक है ना, हमें कमाना है तो हमें जिम्मेदारियां लेना पड़ेंगी। जब तक हम जिम्मेदारियां लेंगे, आरसीएम बिजनेस आपको घर में आके पैसा नहीं देगा, जिम्मेदारी तो उठाना पड़ेगी। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि कई बार होता ही है कि हम लोग अपना फीलिंग्स, जो अपना आइडियाज होते हैं, वो बाहर नहीं ला पाते हैं। तो अगर हम इस तरह की जूम मीटिंग करेंगे, जैसे आज मैं आपके सामने जानकारी दे रहा हूँ, तो है ना, मेरे अंदर की जो बातें हैं, मेरी फीलिंग्स जो है आपके सामने बाहर लेके आ रहा हूँ, अपने व्यक्तित्व को तराश रहा हूँ। इसी प्रकार से आप भी क्या है,
आप क्लाइंट से सुन के समझ के और अटेंड करें प्रोग्राम को, और आप खुद भी मीटिंग लेना सीखें। जब तक आप खुद मीटिंग ले लेंगे, लीडर नहीं बनेंगे, लीडर नहीं बनेंगे, ठीक है ना, तब तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। अब कभी भी जिंदगी के अंदर जैसे आरसीएम के अंदर जो भी व्यक्ति आया, तो आप लगातार मीटिंगें देख रहे होंगे, किसी को 6 महीने लगा एलटी लेने में, किसी को 1 साल भी लगा, है ना। किसी की 1 साल में इनकम जो थी सिर्फ 20,000 रुपए थी, ठीक है ना। लेकिन किसी की 1 साल बाद की इनकम की बात करें तो वो 1 लाख हो गई, ठीक है ना। किसी की इनकम 5 साल के अंदर 5 लाख रुपए महीना भी हो गई। तो आपको भी धैर्य रखना है। ये बिजनेस क्या है, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो अपन ने ये उठाया और उसको घिस दिया और बहुत सारा पैसा आ गया। ये नेचुरल बिजनेस है। इसके बिजनेस के अंदर आपको जो है मेहनत करना पड़ेगी, अपने नेटवर्क को बनाना पड़ेगा जैसा मैंने बताया। उसके बाद ये बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा और बढ़ते 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 एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि आपकी रॉयल्टी जैसे क्लियर होगी। रॉयल्टी क्लियर होने के बाद आपको कुछ ऐसा लगेगा कुछ कर ही नहीं रहा हूं मैं, तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस जैसा हाईवे पे गाड़ी आ जाती है ना, तो हम लोग न्यूट्रल कर देते हैं तो रोलिंग में 2 4 10 किलोमीटर चली जाती है। तो ये भी हमारी 2 4 10 पीढ़ियों तक चली जाएगी गाड़ी, अगर एक बार आपने रॉयल्टी लेके और बड़े बिजनेस को कर दिया। तो ये आपकी आने वाली, कहते हैं ना रॉयल्टी का मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम करो, एक बार पैसा है बार बार। तो ये बिजनेस भी उसी तरह का बिजनेस होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में परिश्रम करना पड़ेगा, और बिना परिश्रम के आप सोचते हैं अगर कि आप बहुत सारा बिजनेस बड़ा कर लेंगे और अपलाइन तो करने में लगा हुआ है, वही सब बिजनेस कर देगा, हमारा सब कुछ बड़ा सा काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमें भी अपने आप को सीखना पड़ता है। अपलाइन की मदद लें, नो डाउट अपलाइन आपकी मदद करने के लिए है। उसकी जो अच्छी बातें हैं उससे सीखें, उससे जो अपलाइन है आप उनसे भी सीख सकते हैं। और ओवरऑल अपना एक आइडल मान के उनको लगातार हर बात को सीख दो, और सबसे पहले उनके जैसा बनने की कोशिश करें। उसके बाद फिर अपने सपने और बड़े करते हैं, हो सकता है आप अपने अपलाइन से बड़े हो जाएं। मुकेश कोठारी जी ने हमें कई सारे प्लान के विषय में बताया कि आज आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसका प्लान इतना शानदार है कि भारत का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लान अगर किसी के पास में है तो हमारे पास में है, आरसीएम के पास में है, ठीक है ना। तो इतना अच्छा प्लान जब हमारे पास में है, तो पैसा आपको लेना है, अब पैसा आपको एक टंकी भर के लेना है या टुंकी भर के लेना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है ना। कभी भी हार ना माने। 4 5 साल का बिजनेस को करने को कहा जाता है, 4 साल 5 साल बिजनेस को करते रहें। करने का मतलब ये है एक्टिव रूप से करते रहें, लोगों को जानकारी देते रहें। जब तक कि आप सुबह शाम तक आरसीएम की जानकारी 2 4 लोगों को ना दे, तब तक आप शांति से ना बैठे। मैं ये नहीं कहता आपसे कि रोज जानकारी दे के महीने भर में 30 30 ज्वाइनिंग लाओ, 15 15 ज्वाइनिंग लाओ। कम से कम अगर एक दो ज्वाइनिंग भी अगर लेके आ रहे हैं आप, तो ये मेरा दावा है कि 5 साल के अंदर आप जिस पोजीशन पे होंगे वहां आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने जो कुछ भी करा बड़ा अच्छा करा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कई बार क्या होता है, लोग निराश जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, जो नए व्यक्ति होते हैं, वो निराश होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है उनकी ये होती है कि अपना वो क्या करते हैं कि प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद किसी व्यक्ति ने मना कर दिया कि हाँ साहब ठीक है देखेंगे करेंगे बाद में सोचेंगे, अभी बड़ा, हाँ अभी तो ठीक लगा बाकी अभी मूड नहीं है, बाद में ऐसा कुछ करेंगे, इस तरह की बातें आनाकानी वाली बहाने बनाने वाली कुछ बातें लोग करते हैं, ठीक है ना। पीछे तो आप पीछे उनको ललित, फोर्स मत हेलो कीजिए। ललित ललित हेलो। तो पीछे हो जाओ, आवाज जी। आवाज आवाज गूंजने लगी है आपकी। ओके अभी ठीक है सर, हाँ है ना। तो कुछ लोग क्या होता है कि अपना मना कर देते हैं हम लोग को, आनाकानी जैसी बातें होती हैं कि भाई हम नहीं करना ये वो इस तरह की बातें। तो आप उनकी बातों से बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो नो बोल रहे हैं आपको। वो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब अगला अवसर आपको दे दिया उसने। अब अगला अवसर उससे कैसे लेना है, ये भी एक आपकी कला है। आप जब उसके पास में जा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है आपका परिचित व्यक्ति होगा तभी तो आप उसको प्लान दिखाने गए, कहना ठीक है बॉस कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको प्लान कैसा लगा, तो जनरली लोग बोलते नहीं अच्छा बढ़िया लगा, ठीक है बाकी जब शुरुआत करना होगा तो आपको बता देंगे हम, है ना। इस तरह की बातें लोग करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन आप ऐसे करें कि आंसर आपके फेवर में आए। जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब आरसीएम आपको कब ज्वाइन करेंगे, आदमी ने बोल दिया भाई हम तो 1 साल बाद ज्वाइन करेंगे या 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आप ये भी क्वेश्चन कर सकते थे कि आप आरसीएम सर आज प्लान कर रहे हैं या कल करेंगे, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है ना। अब उसके दिमाग में अगर कोई तीसरा ऑप्शन होगा तो आपसे बोलेगा ठीक है अपन प्लानिंग करके बैठ के चर्चा करके बता दूंगा, एक ये बात भी बोल सकता है वो। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है तो आप उसको बोले साहब आपको आरसीएम का प्लान अच्छा लगा, आप ज्वाइनिंग करना तो चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए सिंपल से एक काम करिए सर, आपके संपर्क में जो भी कोई 2 3 व्यक्ति हो जो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के जो कार्य करते हैं, है ना, उसको करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप रेफरेंस दे दीजिए, ताकि मैं उनसे चर्चा करके और आपके लिए बिजनेस की प्लानिंग पहले से ही करवा लूं आपके ज्वाइन होने के पहले। तो हो सकता है लालचवश वो 2 4 लोगों के आपको नाम दे दे, ठीक है ना। अब आप जब बाहर निकल के आएंगे तो आप ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों?
क्योंकि आप गए थे उसको आरसीएम समझाने, ठीक है ना, उसको आरसीएम समझ में आया या नहीं आया, या जिस तरह से मैंने 2004 में दिमाग लगाया था, हो सकता है वो भी दिमाग लगा रहा हो अभी, उसको लगाने दो। अपने पास में एक की जगह 300% ज्यादा बिजनेस करने का मौका मिल गया अपन को। अभी तो एक को पकड़ने गए थे हम, अब 3 पकड़ाई में आएंगे हमारे, ठीक है ना। तो 3 लोग हमारे पास में जो आ गए रेफरेंस के, हम उन लोगों की प्लानिंग करवाएं, उनको प्लान दिखाएं, शेयर करवाएं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने वाले लोगों को, अपने जो संपर्क के लोग हैं उनको अगर आप जानकारी देना चाहेंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस ही थर्ड पार्टी का, सब लोग कहते हैं इस बात को। तो आप थर्ड पार्टी का बिजनेस जो अपना उसको प्लानिंग करें, और उन जो जो उसने रेफरेंस दिए हैं अपन को, उन रेफरेंस के ऊपर काम करें। वो जो रेफरेंस आपके जो होंगे, हो सकता है कि अपना जो आपने जो जिस व्यक्ति को आपने समझाने के लिए गए थे प्लान, वो समझे नहीं। और ऐसा अक्सर होता है, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं और आपके जो खास मिलने वाले, वो आपकी बात तो नहीं समझेंगे, लेकिन जब मेरी तरह बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग समझेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप उन थर्ड पार्टी के ऊपर काम करें, और मेरे को पक्का पता है कि जैसे ही अब आप प्रॉपर नॉलेज के साथ में इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको प्रॉपर सफलता मिलेगी। तो साहब इसी तरह से 2014 के अंदर मेरा कारोबार शुरू हुआ, है ना। और मैंने, मेरा बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करता हूँ मैं, रियल एस्टेट। तो 2012 में मैंने रॉयल्टी, ये प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। प्रॉपर्टी के काम के साथ साथ में पैसा अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन धन्यवाद दूंगा आरसीएम को, जो उसने, आरसीएम ने मुझे लोगों के सामने मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, मार्केटिंग करने का तरीका सिखाया। और बढ़िया, फिर अब आज की डेट के अंदर आप देख रहे हैं बिजनेस चल रहा है शानदार, 15-17 लाख का मंथली टर्नओवर है। और आने वाले 4-5 साल में हम सब लोग जितने भी आज मीटिंग को सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो 4-5 लाख 10 लाख की इनकम आराम से ले रहे होंगे। तो यही मेरा मतलब आज आप सभी को मैसेज देने का है कि जो मैंने आपको बात बताई सिस्टम के विषय में, स्ट्रेटेजी यूज करना, प्रोडक्ट को अपने एक्टिव ऑफलाइन संपर्क करना, मीटिंग अटेंड करना, अपने फीलिंग्स को शेयर करना, टीम को बनाना, ऑफलाइन पर निर्भर ना रहे, हार ना माने, 5 साल तक लगे रहो लगन से, लगातार कामयाबी कर रही है आपका इंतजार। रेफरेंस लीजिए, प्रोस्पेक्ट बनाइए अपने, और काम को आगे बढ़ाइए, और अपने आप को बोनसाई के पौधे से निकालकर बरगद का पेड़ बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली मुलाकात जब भी होगी, मैं कुछ और नई जानकारियों के साथ में आपके सामने मिलूंगा। आप सबने मुझे इतने प्रेम से सुना, शांति से सुना, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ त्रुटि हुई हो तो आप सभी छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू।